मरतबा वो बादशाह सलामत अपने पेटू वज़ीर के साथ शिकार के लिए निकला। शिकार पर जा रहा था तो वो अंधेर नगरी में पहुंच गए जहां चरबट राजा की हुकूमत थी। तो वहाँ गए तो उन्हें कुछ भूख भी लगी, तो उन्हें कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत पेश आई, तो बाज़ार गए तो वहाँ हर चीज़ का मन 1 टक्के में मिल रहा था। 1 मन यानी 14 kg, वो जो है 1 टक्के में मिल रहा था। तो वो जो पेटू वज़ीर था उसे तो मक्खन भी 1 टक्के में 1 मन मिल रहा था, वो भी खा रहा था, गोश्त भी। तो उसे बड़ा मज़ा आ गया। बादशाह सलामत ने उसे कहा कि ये अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा चरबट है, यहाँ जितना जल्दी हो सके निकला जाए। तो वज़ीर ने कहा मैं तो नहीं निकल सकता, आप चले जाएं। तो बादशाह सलामत तो चला गया वापस, लेकिन वो पेटू वज़ीर वहाँ रहा। कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि दूल्हा और दुल्हन एक दीवार के करीब जो है बैठे थे। दीवार उनके ऊपर गिरी और दुल्हन फौत हो गई। तो अब चरबट राजा की नगरी में जो है फैसला आया कि दीवार का मालिक उसका जो है खून का किसास अदा करे, उसकी दियत अदा करे खून की। जब ये फैसला आया तो उसके मालिक को बुलाया गया कि भाई आपकी दीवार दुल्हन के ऊपर गिरी है, वो फौत हो गई है, अब उसकी दियत अदा करें, बल्कि किसासन आपको फांसी दी जाएगी। तो उसने कहा हज़रत मेरा तो इसमें कसूर नहीं है, मिस्त्रियों ने ऐसे बनाई थी, मेमारों ने ऐसे बनाई थी, तो इस वजह से वो गिर पड़ी है, मेरा तो इसमें कसूर नहीं है। तो उस चरबट राजा ने हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द उन मेमारों को और मिस्त्रियों को बुलाओ। तो वो मेमार और मिस्त्री है, उनको कहा कि आपने दीवार कमज़ोर क्यों बनाई कि वो दुल्हन के ऊपर गिर गई। तो उन्होंने कहा दरअसल मसला ये हुआ था कि जब हमने गारा बनाया हुआ था, मिट्टी बनाई हुई थी, तो उस वक्त एक घोड़ा आया और उसने घोड़े ने जो है हमारे ड्रम के ऊपर छलांग लगाई और उसका पानी ज़्यादा हमारे गारे में पड़ गया, गारा जो है ज़्यादा नरम हो गया, जिसकी वजह से दीवार कमज़ोर बनी। तो चरबट राजा ने कहा जल्द अज जल्द उस घोड़े सवार को, घोड़े के मालिक को बुलाया जाए। तो घोड़े के मालिक को बुलाया गया। उसने कहा आपने यहाँ से घोड़ा लेकर गए थे, घोड़ा बदका, घोड़े ने ड्रम गिराया पानी का गारे में, गारा नरम हो गया, जिसकी वजह से दीवार गिरी, दीवार गिरने की वजह से आदमी बंदा हलाक हो गया, तो आपको किसासन फांसी दी जाएगी। तो उसने कहा मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मालिक ने कहा मैं तो जा रहा था बारात के साथ, बारात में एक दुल्हन थी, दुल्हन के जो पाजेब थी, झनकार थी, उसके जेवरात थे, उनकी झनकार पर मेरा घोड़ा बदका, घोड़े बदकने की वजह से ये नुकसान हुआ। तो बादशाह सलामत चरबट राजा ने हुक्म दिया कि जल्द जो है उस दुल्हन को पेश किया जाए। दूल्हा और दुल्हन पेश किए गए। तो उसको कहा गया कि आपके जेवरात की झनकार की वजह से, आपके जेवरात की झनकार की वजह से घोड़ा बदका, घोड़े ने ड्रम पानी का गारे में गिराया, गारा मिट्टी नरम हो गई, नरम होने की वजह से दीवार कमज़ोर हुई, दीवार की कमज़ोरी की वजह से बंदा फौत हो गया है और एक दुल्हन फौत हो गई है। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, किसासन आपको फांसी होगी। तो दुल्हन और दूल्हे ने कहा हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। दरअसल 1 टक्के का 1 मन 100 का मिलता है, 14 kg मिलते हैं। तो हमने उसको दिए थे सोनार को, सोनार ने जब हमें ये बना कर दी है, हमारा कसूर नहीं, ये कसूर है सोनार का। तो बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि उस सोनार को बुलाओ, उस जरगर को बुलाओ, सोनार को बुलाओ। उस सोनार को बुलाया गया कि भैया आपने ऐसे जेवरात बनाए, दुल्हन ने पहने, दुल्हन के पहनने की वजह से उसमें झनकार पैदा हुई, घोड़ा बदका, घोड़े के बदकने की वजह से पानी का ड्रम जो है गारे में गिरा, गारा नरम पड़ गया, दीवार कमज़ोर हुई, इस वजह से बंदा और एक दुल्हन और एक दुल्हा फौत हो गए। तो इस वजह से आपने क्या करने हैं, किसासन आपको फांसी होगी। सोनार ने कहा बादशाह सलामत इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, 1 टके का 1 मन मिलता है, तो मैं क्या करूं, इतने बड़े जेवरात न बनाऊं, ये तो आपका हुक्म है, तो इस वजह से हम बनाते हैं। तो अब उस अंधेर नगरी के चरबट राजा ने हुक्म दिया कि एक फांसी बनाई जाए। अब जिसके अंदर उसका सर आ जावे उसको फांसी दे दी जावे। एक बड़ी
जो है एक वो फांसी का घाट बनाया गया। अब जब लोग आ रहे हैं पकड़ पकड़ कर बाज़ारों से ला रहे हैं, किसी का सर उसमें जो है पूरा नहीं आ रहा। उधर जो है एक मर्तबा किसी उम्माल के हाथ जो है वही पेटू वज़ीर चढ़ गया, उसको लाए। वो तो खा पी के बड़ा जो है ना, उसने बड़ा इतनी मोटी मोटी गर्दन बनाई हुई थी। जब उस पर फांसी का फंदा लगा तो फिट आ गया। बादशाह ने कहा इसको चढ़ा दो, बादशाह ने कहा इसको चढ़ा दो। तो ये थी वो चरबट राजा की अंधेर नगरी, जहाँ पर इस तरह के फैसले होते थे। अब यहाँ भी कसूर किसका होता है? पाकिस्तान के अंदर। और जो है महंगाई का भेंट, टैक्सेस वगैरह, ये सब गरीब आवाम पर धोके जा रहे हैं। कानून गरीब आवाम पर लागू हो रहा है। ये सारा सिस्टम, ये भी हमारे, जब तक ये चरबट राजा नहीं जाएंगे तो हमारी अंधेर नगरी भी ख़त्म नहीं होगी।